हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आप शिनचैन के फैन हो तो आपने ये हॉरर एपिसोड तो देखा ही होगा और कभी ना कभी आपके दिमाग में ये बात तो आई ही होगी कि इस एपिसोड में ये हॉरर बच्चा कौन है और ये शिनचैन और उसके फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहा है ना। ऐसे और भी एपिसोड की मिस्ट्री को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन आगे देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आपको शिनचैन के ऐसी एपिसोड की मिस्ट्रीज देखने को मिलती रहेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, आप शिनचैन देखते हो तो आपने ये हॉरर एपिसोड तो देखा ही होगा जिसमें शिनचैन और उसके फ्रेंड्स रात को स्कूल में रहते हैं और सोते समय मसाओ को वॉशरूम आता है तो वो वॉशरूम जाने के लिए सबको लेके जाता है। वापस आते समय उनको ऊपर जाती सीढ़ियाँ दिखती है, तब वो कहता है कि चेक करते हैं कि ये हॉरर स्टेज तो नहीं। अगर सीढ़ियाँ ऊपर जाते समय और वापस नीचे आते समय सेम हुई तो ये हॉरर स्टेज नहीं होगी। यही जानने के लिए शिनचैन और कज़ामा सीढ़ियों को ऊपर नीचे जाते हुए सीढ़ियों को गिनने लगते हैं और सीढ़ियों की गिनती ऊपर नीचे जाते हुए सेम होती है तो वो सब वापस सोने चल जाते हैं। लेकिन सुबह जब वो वापस उसी जगह जाते हैं तो वहाँ से सीढ़ियाँ गायब हो जाती हैं। जब वो योशिनागे मैम से पूछते हैं कि मैम कहती हैं कि इस स्कूल में तो फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं, तो यहाँ सीढ़ियाँ कहाँ से आएगी। यहाँ से ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि स्कूल में अगर फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं तो वहाँ सीढ़ियाँ कहाँ से आए। असल में ये एक मिस्ट्री ही बनकर रह गई है। आज तक इसका सवाल किसी के पास नहीं है। मुझे तो लगता है कि शिनचैन का स्कूल एक हॉरर स्कूल है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 2, आपको ये तो पता ही होगा कि नैनी को रैबिट कितना पसंद है, लेकिन एक दिन नैनी अपनी मॉम के साथ मार्केट घूमने जाती है तो नैनी को वहाँ पे एक मार्केट में रखा रैबिट बहुत पसंद आ जाता है। तो नैनी अपनी मॉम से वो रैबिट लेने की जिद करती है और उसकी मॉम उसको वो रैबिट दिला भी देती है। जब नैनी उस रैबिट के साथ रात को सोती है तो वो रैबिट अचानक से बेड से उठ जाता है और हमें दिखता है कि उस रैबिट में एक आत्मा है। बस फर्क इतना है कि वो नैनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नंबर 3, शिनचैन के इस एपिसोड में शिनचैन और उसके फ्रेंड्स सारे पार्क में खेल रहे थे, लेकिन अचानक से आसमान से एक उड़ता पेपर उनके पास आ जाता है और वो लोग उस पेपर में जिसका भी नाम लिख रहे थे उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा था। जैसे कि शिनचैन ने जब मसाओ का नाम लिखा तो वो गायब होने लगा, बट एट द एंड सब ठीक हो गया था। लेकिन उस पेपर का रहस्य क्या है अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। नंबर 4, शिनचैन के इस हॉरर एपिसोड में शिनचैन और उसके फ्रेंड्स स्कूल के प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। उनके खेलते समय स्कूल के प्रिंसिपल ने उनके लिए पुडिंग बनाई थी। उसको खाने के लिए वो उन सबको बुलाते हैं। प्रिंसिपल पुडिंग 5 लोगों के लिए लाते हैं, लेकिन तभी मसाओ बोलता है कि मेरे लिए तो पुडिंग बची ही नहीं। प्रिंसिपल सर सोचते हैं कि मैं तो 5 लोगों के लिए पुडिंग लाया था। तब वो बोलता है कि मुझे भी खेलते समय लग रहा था कि हमारे 5 के अलावा भी यहाँ कोई है। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही गलती से 4 पुडिंग ले आया हूँगा। फिर प्रिंसिपल सर सबको खेलने के लिए भेज देते हैं। उनको जाते समय प्रिंसिपल सर देखते हैं कि उन 5 के अलावा भी एक बच्चा उनके साथ खेलने जा रहा है। इसे देखकर प्रिंसिपल सर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। इस एपिसोड की मिस्ट्री है कि वो बच्चा कौन है। इस मिस्ट्री का जवाब है कि वो बच्चा शिनचैन के स्कूल में पढ़ता था, लेकिन एक दिन वो स्कूल की छत से गिर गया। उसी दिन के बाद उस बच्चे की आत्मा उस स्कूल में भटकने लगी। उस बच्चे को खेलने का बहुत शौक था, इसलिए वो शिनचैन और उसके फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। अगर आपको शिनचैन के ये हॉरर एपिसोड ज़रा भी अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए शिनचैन और डोरेमोन के रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड मिस्ट्रीज मिलती रहेगी। चलो अब मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में। गुड बाय।